Hello and namaste. Welcome to Karya Kaushal Consultancy. Today we will review top business news from various platforms. Let's start with headlines today. Hindustan Zinc promoter Vedanta is reportedly offloading shares worth rupees 7,000 worth up to 7,500 crore via block deals with DAM Capital and Citi acting as brokers. Mahindra and Mahindra received regulatory approvals to acquire a 58.96% stake in SML Isuzu, followed by an open offer for an additional 26% at 1554.60 per share. Tata Power Renewable Energy launches affordable rooftop solar system in Odisha starting at just rupees 2,499 for 1 kilowatt setups aimed at boosting clean energy adoption. Polycab India signed a 6,447.54 crore contract with BSNL to implement the BharatNet project across Karnataka, Goa, and Puducherry. Ola Electric Mobility rolled out a 0% commission model nationwide, allowing drivers to retain 100% of their fare earnings across autos, bikes, and cabs. हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता का हम एक बार देख लेते हैं न्यूज़। तो वेदांता जो है हिंदुस्तान जिंक में 63.42% स्टेक के साथ था ऑन मार्च 2025 तक। अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि 7,500 करोड़ का जो उनका स्टेक है दे विल सेल इट ऑफ। ओके, तो सेल कैसे करेंगे? वो एक ब्लॉक डील के थ्रू करेंगे। ब्लॉक डील क्या होता है? So block deal is a method used to sell large volume of shares in a single transaction to avoid market disruption। तो ये जनरली जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो डिपॉजिटरी में जो डिफरेंट डीमेट अकाउंट होते हैं तो वन डीमेट टू सेकेंड डीमेट में वो ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है। उससे क्या होता है कि जो मार्केट की पोजीशनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। अदरवाइज शेयर प्राइस अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर का वॉल्यूम अप डाउन होता है तो प्राइस का वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई हो जाता है। अच्छा, आपके माइंड में ये भी आया होगा कि वाई वेदांता इज सेलिंग। तो हो सकता है वेदांता में बी रेजिंग दिस लिक्विडिटी टू मैनेज इट्स डेट एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। हो सकता है वो और कुछ एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हो और उनका कुछ फाइनेंशियल नीड हो, कुछ डिफरेंट गोल हो। सो इट्स नॉट वेरी मच क्लियर। अच्छा, ये जो डील हुई है कैसे हुई है? जब हम कोई अपना प्रोडक्ट बेचते हैं ह्यूज क्वांटिटी में तो आपको पता है कि हम उस पर कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं या कुछ एक देखो, दो चीज़ें होती है जब कोई भी आइटम हम बेचते हैं या बिकता है तो डिमांड एंड सप्लाई का एक गैप होता है। एक पार्टी बेचने वाली होती है, एक पार्टी खरीदने वाली होती है। तो जब बेचने वाली पार्टी सामने से अप्रोच करती है तो डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट वगैरह के साथ में अप्रोच करती है, और जब कुछ खरीदने वाली सामने से अप्रोच करती है तो जो बेचने वाला होता है हो सकता है वो उसमें प्रीमियम भी चार्ज करे, राइट। तो ये जो डील है इसमें वेदांता ने डिस्काउंट ऑफर किया है 10% का, जो प्रीवियस क्लोजिंग है उस पर। और ये जो डील मतलब ये जो ट्रांसफर होगा वो डीएम कैपिटल एंड सिटी ग्रुप के थ्रू होगा। ये एज ए ब्रोकर उसमें काम करेंगे। तो इस मूवमेंट का कुछ फर्क पड़ेगा? यस, डेफिनेटली। दोनों के शेयर प्राइस में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न बीइंग कि अगर वेदांता वहाँ से निकलेगा हिंदुस्तान जिंक से तो समवन इक्वली स्ट्रांग विल कम बैक, राइट। क्योंकि वो 7,500 करोड़ अगर का वर्थ का स्टॉक बेच रहे हैं तो आप और मैं तो खरीदने वाले नहीं है। जो खरीदने वाला दैट वुड बी ऑफ इक्वल कैलिबर, और उनको पोटेंशियल दिख रहा होगा कि हिंदुस्तान जिंक में हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली उसमें खरीद रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से स्टॉक की प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी हिंदुस्तान जिंक ने थोड़े ही टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है 12,000 करोड़ रुपीस का, to build a 250,000 tons zinc metal complex in Debari, Rajasthan।
और उन्होंने क्यों किया है? दिस इज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जिंक, लीड एंड सिल्वर। बट आफ्टर दिस ऑल्सो आपने देखा कि वहाँ से जो वेदांता ग्रुप है वो मूव करने की प्लान कर रहा है। सो मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सो द ब्लॉक डील कुड टेम्पररी प्रेशर दी हिंदुस्तान जिंक का जो स्टॉक है, क्योंकि बहुत बड़े लार्ज वॉल्यूम में ये मूवमेंट होने वाला है। एंड इन्वेस्टर भी हैं, अभी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं वेदांता की बैलेंस शीट को एंड हिंदुस्तान जिंक का जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, दोनों को देख रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन बोथ द कंपनीज, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा में महिंद्रा अपना जो ट्रक सेगमेंट है, बसेज एंड ट्रक सेगमेंट, उसमें एक्सपेंशन चाहता है। ठीक है, महिंद्रा के कार्स आपने बहुत देखे हैं, बाइक्स में आए थे लेकिन बाइक्स में इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाए। कार्स का जो जो ट्रक्स एंड बसेज का सेगमेंट है उसमें ठीक है, उनका 3% स्टेक है अभी ओवरऑल मार्केट में, और उसको और वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो उसके थ्रू उसके लिए उन्होंने SML इसूजू लिमिटेड में 58.96% का स्टेक है वो लेने का प्रपोजल एक रखा था, जिसको CCI मतलब द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनकंडीशनली अप्रूव कर दिया है। और ये जो स्टेक एक्वायर करेंगे उसमें 43.96% जो स्टेक है वो सुमितोमो कॉरपोरेशन का है, जो कि अभी प्रमोटर है SML इसूजू में, और 15% जो वो स्टेक एक्वायर करेंगे वो फ्रॉम इसूजू मोटर लिमिटेड से करेंगे। और ये जो टोटल डील वैल्यू है, इसकी डील वैल्यू है 555 करोड़ रुपीस। ठीक है, इसके अलावा भी महिंद्रा एंड महिंद्रा विल ऑफर एन ओपन ऑफर अप टू 26% मोर ऑफ SML इसूजू शेयर फ्रॉम पब्लिक शेयर होल्डर्स। और उसमें उन्होंने एक प्राइस बैंड भी डिसाइड किया है कि उसका प्राइस बैंड जो है वो 1554.60 पर शेयर रखा जाएगा। ओके, अच्छा, आपके माइंड में ये भी आया होगा कि अभी क्या पोजीशन है, महिंद्रा क्यों कर रहा है ऐसा, व्हाई दे आर एक्वायरिंग। तो सिंपली महिंद्रा इज एक्वायरिंग टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। अबाउट 3.5 टन की जो गाड़ियाँ रहती है, कैपेसिटी की गाड़ियाँ, उस सेगमेंट में महिंद्रा अपना जो पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ओके, और ये एक्विजिशन के बाद डायरेक्टली उनका जो स्टेक है वो डबल हो जाएगा। अभी 3% स्टेक है सेगमेंट में, जो कि बढ़ के 6% स्टेक इमीडिएटली हो जाएगा एक्विजिशन के बाद में। अच्छा, एक्विजिशन सिंपली क्यों करते हैं कि एक्विजिशन करने से क्या है कि जो प्रीवियस कंपनी का वर्किंग है उनका पूरा का पूरा सेटअप पूरा एकदम रेडी टू यूज़ में की कंडीशन में मिल जाता है। नहीं तो कंपनी अगर नए शुरू से सब कुछ नया बनाना चालू करे तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बड़ा लगता है, फिर उसका इमीडिएट कोई रिटर्न नहीं मिलता उनको, उसके लिए टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मार्केट में डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, कितना कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें रहती है, तो एक रिस्क लेवल पे रहता है। तो क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कंपनीज होती हैं उन्हीं को ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनका कस्टमर बेस ऑलरेडी रहता है, तो कस्टमर बेस होने से उसकी जो सेलिंग कैपेसिटी है वो इक्वली स्ट्रांग हो जाती है। तो इस हिसाब से उन्होंने कोई भी कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है, और इसके साथ एक्विजिशन के साथ में ही उनका एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो गोल है वो 10 to 12% इस सेगमेंट में होल्ड करने का है बाई 2031 तक, और 20% स्टेक जो है वो इस सेगमेंट में वो चाहते हैं कि 2036 तक वो 20% स्टेक जो है इस सेक्टर में कर पाए। सो अभी SML इसूजू का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंटरमीडिएट और लाइट व्हीकल की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें, दे हैव ऑलमोस्ट 16% मार्केट शेयर। ओके, अच्छा, ये होने के बाद डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रक एंड बसेस डिवीजन है उसको एक बूस्ट मिलेगा। सो दैट इज ऑल मोटा मोटी इन दिस सेक्शन।
आगे का देख लेते हैं, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत ही धमाकेदार प्रपोजल है। टाटा पावर ने उड़ीसा में एक बहुत ही सुपर प्रपोजल अनाउंस किया है। वो है इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्लांट, जो कि स्कीम, ये कैंपेन रन कर रहे हैं, घर घर सोलर कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू, एंड द गोल इज टू मेक सोलर एनर्जी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू एवरी हाउस होल्ड। और उनका प्राइस बैंड भी बहुत सुपर रखा उन्होंने। 1 किलोवाट का जो सिस्टम है, दैट विल स्टार्ट एट जस्ट ₹2,499 अपफ्रंट, ओके। और उसके बाद 2 किलोवाट का सिस्टम भी है, 3 किलोवाट का भी है। तो 2 किलोवाट में उन्होंने प्राइसिंग रखी है 5,000, दैट इज 4,999। और 3,000 का सिस्टम है, उसकी प्राइसिंग उन्होंने रखी है 8,000 रुपीज, विच इज 7,999, ओके। सो वाई उड़ीसा में क्यों किया है? एक तो इस उड़ीसा में उनको पिछले कुछ समय में बहुत ही शानदार ग्रोथ मिली है। सेकंड, वहाँ की गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की साइड से उनमें सब्सिडीज का बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, दे आर ऑफ मिडिल इनकम फैमिलीज। सो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ये जो अप्रूव प्रपोजल है वो बहुत ही शानदार प्रपोजल है। एंड वो प्रपोजल जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में भी, सॉरी, जो वो प्रोजेक्ट अगर वो कोई अपने घर पे लगाता है तो वो उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट भी करवा सकता है, जो कि 25 से 30 मंथ तक की इंस्टॉलमेंट में रीपे कर पाएगा। अच्छा, सब्सिडी में क्या है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, मुफ्त बिजली योजना। उसके थ्रू 78,000 रुपीज़ का सेंट्रल की सब्सिडी मिलने वाली है। और उड़ीसा गवर्नमेंट भी उसमें 60,000 की सब्सिडी दे रही है फॉर सम लार्जर सिस्टम्स, ओके। सो सपोज अगर कोई 3 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाता है तो उसमें मोटा मोटी 1,38,000 रुपये का जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा उनको। लगभग 40% ऑफ द इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं तो उसमें हो सकता है कि सोलर में बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिले। यस, सोलर हम देख रहे थे कि सोलर में मतलब उड़ीसा ही क्यों लिया, क्योंकि उड़ीसा में टाटा ने पिछले कुछ टाइम में 4 टाइम्स एंड 10 टाइम्स की ग्रोथ वहाँ पे देखने को उनको मिली है। और ये हाउस होल्ड के अलावा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी दे सॉ अ गुड ग्रोथ। तो वहाँ पे उसमें भी अपॉर्चुनिटीज उनको देख रही है। अच्छा, टाटा इसके साथ में क्या दे रहा है? दे आर ऑफरिंग 25 years वारंटी ऑन सोलर मॉड्यूल्स एंड लाइफ टाइम सर्विस एंड सपोर्ट एंड इंश्योरेंस कवर। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली है। सो बहुत ही शानदार प्रपोजल है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट ही रन हो सकता है मेरे हिसाब से फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पॉलीकैब के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। पॉलीकैब के लिए इन द सेंस सबके लिए हमारे, क्योंकि पॉलीकैब ने अभी एक 6,447.54 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट BSNL के साथ में साइन किया है। BSNL इज भारत संचार निगम लिमिटेड। पहले हमारे जो लैंडलाइन फोन्स होते थे वो मोस्टली BSNL के होते थे। और अभी जो है गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है कि एक भारत नेट उनका एक प्रोजेक्ट है। तो भारत नेट के थ्रू गवर्नमेंट के जितने भी यूनिट्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट ऑपरेट करती हैं, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, उन सबको डिजिटल इंडिया के मिशन से जोड़ना। तो वहाँ पे ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी हो, हाई इंटरनेट स्पीड हो, तो कोई भी वर्किंग वहाँ पे की जा सकती है। तो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है उसका फेज 3 जो है कर्नाटका, गोवा एंड पुदुचेरी, इन तीनों जगह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है पॉलीकैब इंडिया को थ्रू BSNL के नाम से वो वहाँ पे वर्किंग करेंगे, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट जो है सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। ये है उनका प्रपोजल। तो पॉलीकैब उसमें क्या करेगा? दे विल डिजाइन, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन का काम जो ये देखेगा। आफ्टर दैट दे इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेडेशन का भी काम पॉलीकैब देखेगा, एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी पॉलीकैब देखेगा। ब्रेकडाउन अगर हम इसको करें तो कैसा है कि टोटल जो वैल्यू में इसमें 3,000
741.92 करोड़ का जो है कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है। 2245.15 करोड़ का ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होने वाला है एंड 460.47 करोड़ का जो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होने वाला फॉर मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। टाइमलाइन ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन फेज सिर्फ 3 इयर्स का, 3 इयर्स में सभी जगह पे लग के तैयार हो जाएंगे। फिर अगले फर्दर 10 इयर्स के लिए पॉलीकैब उसको सर्विस देगा, मेंटेनेंस वगैरह को मेंटेन करके रखेगा। और वहाँ पे अभी भारत नेट के थ्रू अपग्रेडेशन में पहले से 1,64,000 एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत हैं, तो उनका मेंटेनेंस देखना है उनको। एंड न्यू कनेक्शन में 47,000 न्यू कनेक्शंस हैं, वो उन्होंने एस्टेब्लिश करके देने हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज़। नेक्स्ट देख लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओला, आपने बहुत बार ओला से विजिट किया होगा, ट्रैवल किया होगा इन द सेंस, हो सकता है आपने कभी ऑटो ली हो, बाइक ली हो, कैब्स ली हो। तो पहले कैसे होता था कि जो आपकी फेयर वैल्यू, जो फेयर की वैल्यू होती थी, जैसे सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह गए, उसमें आपको 100 रुपये का बिल आया ओला से, तो आप 100 रुपीज़ देते थे अपने ऑटो ड्राइवर को। बट ऑटो ड्राइवर को वो 100 रुपीज़ पूरे नहीं मिलते थे, उसमें से रफली 70 या 80 रुपीज़ ऑटो ड्राइवर को मिलते थे, बाकी के पैसे उनको ओला को देने होते थे उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। अभी क्या हो गया है कि ओला के जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने एक ज़ीरो कमीशन मॉडल पे वो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ओला भी उससे बाहर नहीं रह सकता, उनको भी उसी रेंज में आना पड़ेगा। तो ओला ने भी अभी अनाउंस कर लिया ऑफिशियली कि हम भी 0% कमीशन पे काम करेंगे। तो उसमें कैसा है कि जो ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको अभी जो 20-30% पहले देते हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक उनका सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, डेली बेसिस वाला ले सकते हैं, वीकली या मंथली जो भी उनके लिए सूटेबल हो वैसा ले सकते हैं। एक उसमें क्या कि फिक्स फीस है, अगर आपने 1,000 रुपये भी कमाए हैं तो आपके हैं, आपको सपोज 100 रुपीज़ पर डे की उनका सब्सक्रिप्शन फ़ी है, तो सिर्फ 100 रुपीज़ ही देने हैं। नहीं तो पहले कैसे है कि 1,000 रुपये अगर किसी ड्राइवर ने कलेक्ट किए हैं तो उसमें से 20-30% मतलब 200-300 रुपीज़ ओला को देने होते थे। तो अभी वैसा नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली ये जो पैसा बचेगा ड्राइवर्स वगैरह के पास में, तो डेफिनेटली ये अपने आप लाइवलीहुड को अपलिफ्टमेंट करने में लगाएंगे। इससे और भी लोग उनसे जुड़ेंगे, उनकी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। सो मोटा मोटी देखें तो जो ड्राइवर्स की अर्निंग है वो रफली 20-30% अभी इंक्रीज हो जाएगी इससे। सो मोटा मोटी दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपके कोई प्रपोजल्स, आपके कुछ सजेशंस हैं, सो प्लीज़ डू राइट टू मी on my email ID, that is ranus.kkc@gmail.com. And I would be very thankful if you know suggest me to do it better. Thank you.